इस मार्केट में सेक्टर और स्टॉक्स और ऐसी जगहें, ऐसे शेयर जहां पर क्या इस तेजी वाले मार्केट में मौका बन सकता है, उसके बारे में सवाल किया था। अविनाश सर, आपका जवाब अधूरा रह गया था, उस समय इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई थी। बताएं, अपनी बात पूरी करें। नहीं, प्रशांत, जैसे मैं कह रहा था कि देखिए, अभी जो सेक्टर्स चलेंगे वो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स चलेंगे, जैसे कि ऑटोमोटिव सेक्टर अभी भी काफी जोर में चल रहा है। स्पेसिफिकली कमर्शियल व्हीकल पैसेंजर कार सेगमेंट में मुझे लग रहा है कि काफी अच्छे विकल्प है, जैसे टाटा मोटर्स है, मारुति है। रियल एस्टेट में मुझे लग रहा है कि डीएलएफ जैसे बड़े प्लेयर को छोटी कंपनीज में अंतराज है, तो यहाँ पे भी निवेश के अच्छे मौके बन सकते हैं। और मैं समझता हूँ कैपिटल गुड्स में कमिंस पे मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन नंबर्स क्वार्टर टू के आ गए हैं, और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 6 टू 12 मंथ्स का नजरिया कोई लेता है तो करीबन 23-2400 का एक फेयर वैल्यू बन सकता है। और रही बात सीमेंट की, तो सीमेंट में हमको लग रहा है बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है। छोटे कंपनीज में ओरिएंट सीमेंट, उसके बाद हेडलबर्ग सीमेंट, और उसके बाद बड़े में मैं समझता हूँ कि अल्ट्राटेक, यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो ये सारे सेक्टर्स में मुझे लग रहा है सेकंड हाफ में भी अच्छा ग्रोथ आएगा, अच्छी कमाई होगी। ऑब्वियसली थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, तो डेफिनेटली स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जिनको बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है अगले 6-12 महीने के लिए, ये 2-3 सेक्टर्स काफी अच्छे चलेंगे। और यहाँ पे निवेश के जो विकल्प मैंने बताया, वहां पे कभी भी मार्केट करेक्ट होता है तो उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। सवाल भेजा है, अखिलेश नाम है इनका, एमपी से हैं। विप्रो के 100 शेयर है 646 रुपए के भाव पर। अविनाश जी, क्या करना चाहिए विप्रो में इनको? मेरे ख्याल से देखिए, विप्रो में अगर ये पोजीशन ऑलरेडी होल्ड कर चुके हैं, तो यहाँ पे कम से कम 6 से 12 महीने का व्यू लेके होल्ड करिए। देखिए, नियर टर्म में तो कोई बड़ा अपसाइड आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आईटी सेक्टर अभी भी काफी चैलेंजेस से गुजर रहा है। अगले 3 से 6 महीने के लिए हमको लग रहा है कि यूएस और यूरोप से जो हेडविंड्स है वो काफी चैलेंजिंग रहेंगे। काफी कंपनीज ने अपने गाइडेंस भी काटे हैं, एग्जीक्यूशन के लिए प्रॉब्लम्स मानी है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, विप्रो में कोई बड़ी उछाल शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल नहीं आएगी। अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है 12 से 15 महीने का, तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए और तभी होल्ड करें। एक बेहतर नजरिया और रणनीति अविनाश जी की तरफ से आपको मिलती हुई। चलिए अगले कॉलर को जोड़ते हैं। हमारे साथ विजय ठाकरे हैं महाराष्ट्र से। विजय जी नमस्कार। महाराष्ट्र में कहां से बात कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। सर, मैं महाराष्ट्र से विदर्भ से बात कर रहा हूँ, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट वनी तहसील से। जी जी, बताएं अपना सवाल बताएं। सर, आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। आपको भी। मेरा कोल इंडिया 190 पे खरीदी है, 100 से है, तो अभी होल्ड करें या क्या करें? ठीक है, पहले तो आपको बधाई, क्योंकि आपने बहुत अच्छे लेवल पे कोल इंडिया में एंट्री ली है। 190 के लेवल पे आपने एंट्री ली है और इस वक्त या फिर री एंट्री और मतलब एवरेज। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अविनाश जी बताएं, कोल इंडिया में क्या नजरिया आपका बन रहा है? 190 की खरीद है इनकी। इनफैक्ट इनको यहाँ पे पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। देखिए, कोल इंडिया ने बहुत ही अच्छे नंबर्स क्वार्टर टू के लिए डिक्लेयर किए। प्रोडक्शन वॉल्यूम भी काफी अच्छी तरह से बढ़ा है। मेरे ख्याल से जिस प्रकार से पावर जनरेशन की डिमांड बढ़ रही है और कोल की खपत हो रही है, कोल इंडिया जो कंट्री की एक मोनोपोली बिजनेस चलाता है, काफी अच्छे नंबर्स आने वाले 6 टू 12 मंथ्स में आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे भी मैं समझता हूँ इनको होल्ड करना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ से भी करीबन 375-390 का एक प्राइस टारगेट इनको मिलेगा, तो यहाँ पे पोजीशन होल्ड करें। ऊपरी स्तरों पे खरीदारी है 268 के लेवल पे, क्या नजरिया आपका बनता है? देखिए, वेदांता का अगर मैं आउटलुक बताऊं तो अभी नियर टर्म में तो इन्होंने ऑलरेडी एक बड़ा डीमर्जर अनाउंस किया है। वेदांता अभी 5 कंपनी में बटेगी, जो अगले साल होपफुली शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के बाद शेयर होल्डर्स को अवेलेबल मिलेगी। मेरे ख्याल से देखिए, नजरिया अगर इनको थोड़ा सा लंबा रखना है, कम से कम साल 1.5 साल का, तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो नंबर्स वेदांता ने Q2 के लिए रिपोर्ट किया वो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है। मेटल स्पेस में भी काफी चैलेंजेस है, लेकिन एक बार जब डीमर्जर होगा तभी इनको 5 कंपनीज में 5 अलग शेयर मिलेंगे, और मेरे ख्याल से वैल्यू अनलॉकिंग के लिए जगह काफी मिलेगी। बट इनके लिए कम से कम 12 से 15 महीना होल्ड करना जरूरी है, क्योंकि तब तक डीमर्जर की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होगी। तो तब तक मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं, लेकिन वैल्यू अनलॉकिंग और डीमर्जर के बाद इनको एक अच्छा अपसाइड मिलने की अपेक्षा रहेगी। ठीक है, एक और सवाल है इनका, वो है अंबुजा पे, और यहाँ पर उन्होंने 332 के स्तर पे खरीदारी की है, तो जाहिर मुनाफे में है। अंबुजा सीमेंट क्या नजरिया बन रहा है सर?
देखिए, अंबुजा सीमेंट्स में भी मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड करना चाहिए। सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत समय के बाद चला है, प्राइसिंग पावर वापस आ चुकी है और अंबुजा सीमेंट्स में ज्योग्राफिकल रीच काफ़ी अच्छी है। इनके प्रोडक्ट्स प्रीमियम पे मार्केट में बिकते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी अच्छी खासी कमाई अगले साल, डेढ़ साल में हो सकती है क्योंकि इलेक्शन ईयर है, काफ़ी प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट अनाउंस कर रहा है और इसका फ़ायदा ऑब्वियसली सीमेंट कंपनीज़ को मिलेगा और अंबुजा सीमेंट्स को भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से पहला टारगेट ₹450 का होगा, तब तक मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करें। तो यहाँ पर और इसके साथ ही आपका जो दूसरा स्टॉक है उस पर भी आपको बने रहने की सलाह, वेदांता अंबुजा सीमेंट दोनों में बने रहने की सलाह। वेदांता में थोड़ा 1 से 1.5 साल का नजरिया रखिए और अंबुजा सीमेंट में चूंकि आपने निचले स्तर पे खरीदारी की है तो यहाँ पर भी बने रहने की आपको सलाह। सीमेंट सेक्टर इस वक्त शाइन करता हुआ। चलिए बढ़ अविनाश जी से ही लेते हैं। अविनाश जी, बंधन बैंक का 185 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की है और इस वक्त 225 के करीब ये स्टॉक, क्या आपकी राय होगी? नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे इनको होल्ड करना चाहिए क्योंकि देखिए बंधन बैंक बहुत समय के बाद अभी वापस सब ट्रेंड में चल रहा है। माइक्रो फाइनेंस बिजनेस भी बहुत अच्छी तरह से स्केल अप हो चुका है और बहुत दिक्कतें के बाद बैंक ने अभी क्लियरली अच्छे परफॉर्मेंस के लिए आगे भी गाइड किया है। तो अगले 6-8 महीने भी बैंक के लिए काफी अच्छे रहेंगे। एसेट क्वालिटी का इशू भी रिजॉल्व हो चुका है। डिसबर्समेंट भी काफी स्ट्रांग है और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में तो ये काफी बड़े प्लेयर है। तो मैं समझता हूँ ईस्ट इंडिया में इनका काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि 250, 260 एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है, तो अगले 6 से 12 महीने के लिए यहाँ पे होल्ड करने के लिए। तो 6 से 12 महीने के लिए आगे भी आपको होल्ड करने की सलाह और बधाई आपको, क्योंकि बहुत ही अच्छे स्तरों पे आपने इसे परचेज किया, इसलिए अच्छा खासा मुनाफा होता हुआ। रौनक हैं कोलैब के जरिए अनुज गुप्ता ने हम तक अपना सवाल पहुंचाया है जयपुर राजस्थान से। इनका सवाल इमेजिका पे है। 5000 शेयर इन्होंने लिए हैं ₹47.5 के भाव पे। इनके और भी सवाल है, बारी बारी से उन्हें हम जानेंगे। लेकिन अविनाश जी, इमेजिका में क्या करना चाहिए? ₹47 की खरीद है। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अगर नजरिया 12 से 15 महीने का है तो इमेजिका में पोजीशन होल्ड करिए। हमारा मानना है कि कम से कम ₹75 का टारगेट प्राइस इमेजिका में काफी अच्छी तरह से पॉसिबल लग रहा है। पहली बात तो कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त हो चुकी है और उसका जो बिजनेस है वो काफी यूनिक है। मुंबई में और पुणे के जो भी कैचमेंट एरियाज है वहां से इनकी बेसिकली टारगेट सेगमेंट लोग आते हैं और काफी बड़ा इनका वाटर पार्क है। मालपानी ग्रुप ने अभी इस कंपनी को टेक ओवर किया है और इसके बाद काफी अच्छा इंप्रूवमेंट इनके प्रॉफिटेबिलिटी में हमको देखने को मिला है। नॉर्मली इनका पहला क्वार्टर और तीसरा क्वार्टर होता है दिसंबर का, वो बहुत तगड़े क्वार्टर आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि दिसंबर क्वार्टर बहुत अच्छा आएगा, तो उस हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि इसमें निवेशित रहना चाहिए। कम से कम 12 से 15 महीने का व्यू लेके यहाँ पे होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो 12 से 15 महीने का नजरिया रख के यहां होल्ड कीजिए, अच्छे संकेत हैं। इनका एक और सवाल है अविनाश जी, और ये सवाल HBL पावर पे है। 290 के करीब इन्होंने ये स्टॉक खरीदा है और 500 जो है वो शेयर की संख्या यहां भी मुनाफे में है। इनके भाव से ऊपर ये स्टॉक का, यहां पर आपकी राय क्या होगी? मेरे ख्याल से देखिए एचबीएल पावर स्पेशलाइज्ड बैटरीज बनाता है डिफेंस के लिए, एविएशन सेक्टर के लिए, टेलीकॉम सेक्टर के लिए और कंपनी ने नंबर बहुत तगड़े Q2 के लिए डिक्लेयर किए। मेरे ख्याल से सेकंड हाफ भी काफी अच्छा होगा क्योंकि कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है, प्लस काफी अच्छे इंक्वायरीज डिफेंस से और रेलवे से इनको मिली है। तो मेरे ख्याल से 340, 350 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। अगर इनका नजरिया साल, डेढ़ साल का है तो मेरे ख्याल से और भी अच्छी कमाई होगी। तो पर प्रेजेंटली मेरे ख्याल से इनको इस लेवल से होल्ड करना चाहिए। थोड़ा सा लंबा समय यहाँ पे इन्वेस्टेड रहे क्योंकि इन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। तो मेरे ख्याल से अगर साल, डेढ़ साल देते हैं तो अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड इनको इस लेवल से भी मिल सकती है।